बच्चे को अगर आप फ्लैश कार्ड्स के थ्रू करवाएंगे तो बच्चे को ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा इसमें, ठीक है। तो क्या हो गया, द कैट एंड रैट सैट ऑन अ मैट। हेलो एलकेजी एंड यूकेजी पेरेंट्स, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने बच्चों को एट फैमिली वर्ड्स कैसे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं और इन वर्ड्स के थ्रू आप अपने बच्चों को सेंटेंसेस की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसमें 4 to 5 एक्टिविटीज़ रेडी की हैं, तो हम चलते हैं और देखते हैं कि ये हम फ्लैश कार्ड्स किसके थ्रू और कैसे हम बना सकते हैं। घर पे ही बहुत इजी रहेगा आपके लिए भी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और विदाउट वेस्टिंग एनी मनी। आप बहुत ही इजी वे में ये एक्टिविटीज़ रेडी कर सकते हैं और अपने बच्चों को सिखा सकते हैं और उनके साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक स्केच बना लिया है इसका कि मुझे क्या क्या चाहिए अपने बच्चे को एट फैमिली वर्ड्स सिखाने के लिए। अब यहाँ हम शॉर्ट ए फैमिली वर्ड्स देख रहे हैं, एट, जिसमें लास्ट में एट आता है। पिक्चर रीडिंग के थ्रू हम उन्हें सबसे पहले स्टार्ट कराते हैं, पॉइंट एंड से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उन्हें क्या करूँगी, कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी। ये मेरे पास कुछ पिक्चर्स मैंने बना के रखी हैं, तो मैं उनको बताऊंगी। सबसे पहले मैं बताती हूँ कैट, उनको बोलूँगी क्या है ये, कैट, ठीक है। फिर उसके बाद में रैट, उसके बाद मैट, हैट, बैट। इस तरीके से बच्चों को पिक्चर की पहचान हो जाएगी। फिर मैं उनको इंट्रोड्यूस कराऊंगी वर्ड्स, बैट, ब एट बैट, र एट रैट, एट मैट, एट हैट, एट कैट, एट सैट। अब मैं इनको मैच करवाऊंगी, लाइक कैट, कैट की पिक्चर। अब मैंने उनको ये कैट फ्लैश कार्ड निकाल के दे दिया है, उनको बोला कि कैट की पिक्चर निकाल के दो मुझे, तो वो बताएंगे कि ये कैट है। तो उनको पहचान भी होगी साथ में कि कैट इस तरीके से लिखा जाता है, एट कैट। और उनको साथ साथ में पढ़ने के लिए हमें बोलना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे एट कैट। बच्चे भी साथ में बोलेंगे एट कैट, ओके। अगेन हैट, बच्चे हैट की पिक्चर निकाल के देंगे, फिर रीड करेंगे उसको, एट हैट। मैट, एट मैट, एट मैट। रैट, र एट रैट, र एट रैट। बैट, बैट, ब एट बैट, ब एट बैट। ऐसा आप बच्चों के साथ 2-3 टाइम्स करेंगे तो बच्चों को याद हो जाएगा। ये जो वर्ड्स हैं ये भी उन्हें रिकॉग्नाइज होने लग जाएंगे कि किसकी साउंड क्या थी, क्योंकि बच्चों को ऑलरेडी पता है, यहाँ पे भी वो पढ़ने लग जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गई हमारी एक एक्टिविटी। अब सेकेंड एक्टिविटी लिखी है मैंने, लुक, से एंड राइट, सैट। अब जैसे वर्ड है आपका सैट, ठीक है। अब सैट, इसमें हमें क्या करना है, बच्चों को कुछ फ्लैश कार्ड्स देने हैं। इसमें से बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे लेटर के अकॉर्डिंग रखते जाएंगे। तो सबसे पहले बच्चे एस ढूंढेंगे, इसमें एस। नेक्स्ट क्या आता है, एस हो गया, फिर बोलेंगे हम उन्हें कि ए ढूंढो, तो ए ढूंढेंगे बच्चे, ए फिट, एट सैट, एट सैट। अगेन आपने उन्हें दिया बैट, फिर वो ढूंढेंगे ब, अगेन वही, एट ब एट बैट, ठीक है। इस तरीके से बच्चों के लिए ये सेकंड एक्टिविटी हो जाएगी। इसके बाद आते हैं हम अपनी थर्ड एक्टिविटी पे। थर्ड एक्टिविटी है हमारी रीड इट, HAT, एट, एट। अब एट को आपने साथ में पढ़ाना है उन्हें, एट हैट, ब एट बैट, एट हैट, ब एट बैट, इस तरीके से, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक फ्लैश कार्ड पे एट लिख लिया है। अब मेरे पास कुछ और फ्लैश कार्ड्स हैं, तो आप चाहे तो अपने बच्चे को कैपिटल लेटर भी दे सकते हैं या फिर स्मॉल लेटर भी दे सकते हैं, ठीक है। कभी तो आपने कैपिटल लेटर से स्टार्ट करा लिया उनको और कभी आपने स्मॉल लेटर से प्रैक्टिस करवा ली, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैट, आपने एक पिक्चर दी, आपने पिक्चर रखी, उनको बोला, यहाँ पे एट ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसकी फर्स्ट साउंड आपको यहाँ पे रखनी है,
तो वो बच्चे ढूंढ के देंगे बैट। ओके, अगेन ऐसे ही रैट के लिए क्या आएगा, रैट, एट रैट, एट रैट। अगेन मैट, स्मॉल लेटर से भी आप प्रैक्टिस करा सकते हैं, तो एट मैट, एट मैट। हैट, एट हैट, एट हैट। अगेन कैट, क एट कैट, क एट कैट। ओके, थर्ड एक्टिविटी भी हमारी हो गई। अब उसके बाद आती है हमारी फोर्थ एक्टिविटी। फोर्थ एक्टिविटी में हम सेंटेंसेस सिखाएंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारे साइट वर्ड्स हैं उनकी प्रैक्टिस करा देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको कुछ फ्लैश कार्ड्स मैंने बनाए, ये बच्चों को एज इट इज़ ऐसे ही आपको याद कराना है। साइट वर्ड्स वो होते हैं जो बच्चे देखते ही उन्हें पता चल जाए कि इसको हमें ये पढ़ना है। द, अ, एंड, ऑन। ओके, ये कुछ 4 फ्लैश कार्ड्स हैं हमारे पास। द, ए, एंड, ऑन। और एक और है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो है वी। ठीक है, वी का भी सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन वाले फ्लैश कार्ड्स को देखते हैं। द, एंड, अ, ऑन। ये आपको बच्चों को 2-3 टाइम्स रोज़ प्रैक्टिस करानी होगी, तभी बच्चों को ये याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब कैसे करना है हमें। यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है, द कैट एंड रैट सैट ऑन अ मैट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बच्चों को पहचान हो गई है द की, द कैट। अब बच्चा कैट ढूंढेगा। ठीक है, अपने फ्लैश कार्ड्स में से वो कैट ढूंढेगा। कैट कहाँ पे है, कैट, द कैट, फिर एंड। अब बच्चे को एंड ढूंढने के लिए कहेंगे हम कि एंड कहाँ पे है, तो बच्चा एंड बताएगा, द कैट एंड। अब रैट, रैट बोलेंगे तो बच्चे रैट ढूंढेंगे फ्लैश कार्ड्स में से। द कैट एंड रैट सैट। अब बच्चे को ऑन ढूंढना है, ऑन अ, द कैट एंड रैट सैट ऑन अ मैट। ओके, बच्चे को आप ये नोटबुक पे भी लिख के दे सकते हैं, और बच्चे को अगर आप फ्लैश कार्ड्स के थ्रू करवाएंगे तो बच्चे को ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा इसमें। ठीक है, तो क्या हो गया, द कैट एंड रैट सैट ऑन अ मैट, द कैट एंड रैट सैट ऑन अ मैट। या आप अपने बच्चे को बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चे को सेंटेंस फॉर्म करना भी आ जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे जो डिस्कस करी हैं वो एक बारी समराइज़ करते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है। यहाँ पर 8 फैमिली वर्ड्स हैं। पिक्चर रीडिंग है सबसे पहले, पॉइंट एंड से। हमने ये भी फ्लैश कार्ड्स बनाए, ये वाले भी फ्लैश कार्ड्स बनाए। सेकंड है लुक, से एंड राइट, सैट, एट, सैट। इसमें अलग अलग फ्लैश कार्ड्स बच्चे रखेंगे। थर्ड आता है रीड इट, एट, हैट। इसमें 2 फ्लैश कार्ड्स चाहिए हैं। एट फ्लैश कार्ड हम रखेंगे, एच फ्लैश कार्ड बच्चा रखेगा। इसके लिए हमें बच्चों को पिक्चर देनी पड़ेगी, पिक्चर के अकॉर्डिंग वो करेंगे। फोर्थ में हमने सेंटेंस सिखाने के लिए बच्चों को पहले हमने साइट वर्ड्स सिखाए। अब एक रहता है हमारा वी से सेंटेंस कैसे बनाना है हमें, वो भी मैं बताती हूँ। वी सैट, ऑन, we sat on a mat, we sat on a mat। ओके, इसी तरह आप अपने बच्चों को और भी सेंटेंसेस सिखा सकते हैं इन वर्ड्स के थ्रू। ओके, अगर मेरी आज की वीडियो एट फैमिली वर्ड आपको हेल्पफुल लगी है तो आगे आने वाले और वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। थैंक यू। बोला।